फासले और ख्वाब। अहमद और ज़ोया की मुलाकात एक स्कूल के ड्रामा क्लब में हुई। अहमद एक सीधा सादा मगर तख्लीकी ज़हन का लड़का था, जबकि ज़ोया शौफ, हंसमुख और हर तकरीब की रौनक थी। अहमद हमेशा ज़ोया को दूर से देख कर खुश हो जाता, मगर बात करने की हिम्मत कम ही कर पाता। एक दिन रिहर्सल के दौरान ज़ोया ने मुस्कुरा कर कहा, अहमद तुम हमेशा इतने संजीदा क्यों रहते हो? जिंदगी को हंसकर जीना भी एक फ़न है। अहमद ने नज़रें झुकाते हुए जवाब दिया, हाँ, लेकिन कुछ लोग अपनी खुशी दूसरों की मुस्कुराहट में तलाश करते हैं, जैसे मैं तुम्हारी हंसी में। यह पहला जुमला था जिसने ज़ोया को अहमद के करीब कर दिया। ड्रामा की रिहर्सल के बहाने दोनों ज़्यादा वक्त साथ गुजारने लगे। अहमद की संजीदगी और ज़ोया की शोफ़ी एक दूसरे को मुकम्मल करने लगे। ज़ोया अक्सर कहती, कभी कभी लगता है तुम्हारे दिल में कोई राज छुपा है जो तुम कभी नहीं बताओगे। अहमद मुस्कुरा कर कहता, शायद कुछ राज सिर्फ दुआओं में छुपाए जाते हैं, लफ्ज़ों में नहीं। कॉलेज के दिनों तक दोनों की क़ुर्बत मोहब्बत में बदल गई। एक शाम जब बारिश बरस रही थी, अहमद ने ज़ोया को छतरी तले पनाह दी और कहा, ज़ोया तुम मेरी ज़िंदगी की वो रोशनी हो जिसे खो देने से मैं अंधेरे में डूब जाऊंगा। ज़ोया की आंखों में नमी आ गई। इसने धीरे से कहा, मैंने हमेशा मोहब्बत को मजाक समझा था, मगर तुमने उसे हकीकत बना दिया। दोनों ने मिलकर मुस्तकबिल के ख्वाब देखे। ज़ोया कहती, मैं चाहती हूँ कि हमारा घर हंसी और मोहब्बत से भरा हो। अहमद जवाब देता, और मैं चाहता हूँ कि हर दिन तुम्हें ये एहसास दिलाऊं कि तुम मेरी सबसे कीमती दुआ हो। ये ख्वाब इनकी ज़िंदगी का सहारा बन गए। मगर ज़िंदगी हमेशा ख्वाबों के मुताबिक नहीं चलती। ज़ोया के वालिदैन ने उसकी शादी अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे से तय कर दी। जब ज़ोया ने यह खबर अहमद को दी तो वो टूट सा गया। ज़ोया, हमने वादा किया था ना कि कभी जुदा नहीं होंगे। अहमद की आवाज़ कांप रही थी। ज़ोया रोते हुए बोली, अहमद, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मगर मेरे वालिदैन कहते हैं कि मोहब्बत ज़िंदगी नहीं चला सकती। वो कहते हैं दौलत और रुतबा सब कुछ है। अहमद ने आह भरी, तो हमारी मोहब्बत उनके लिए कुछ भी नहीं। ज़ोया ने टूटे दिल से कहा, हमारी मोहब्बत सिर्फ हमारे दिलों तक महदूद रह गई है। शादी के दिन अहमद हाल के बाहर खड़ा था। अंदर रोशनियों का शोर था, मगर इस के दिल में अंधेरा। दुल्हन के लिबास में ज़ोया स्टेज पर बैठी थी, मगर इसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ उठ रही थीं। आखिरकार उनकी नज़रें मिलीं। वक्त थम सा गया।
जोया की आंखों से आंसू बह निकले और अहमद ने दिल ही दिल में कहा, खुश रहो जोया, मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। शादी के बाद अहमद की दुनिया खाली हो गई। वो दिन रात पढ़ाई और काम में डूब गया। मगर दिल की खालीपन कभी ना भरी। वो बारिश में भीगते हुए अक्सर कहता, ये बारिश मेरी जोया की याद है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। जोया भी अपनी नई जिंदगी में मसरूफ़ हो गई, मगर दिल के किसी कोने में अहमद की मोहब्बत हमेशा जिंदा रही। वो रात को खामोशी में दुआ करती, ऐ अल्लाह, अहमद को वो सुकून दे जो मैं ना दे सकी। वक्त गुजरता गया। एक दिन अहमद एक सेमिनार में मेहमान खुसूसी के तौर पर आया। वहीं जोया भी अपने शौहर के साथ मौजूद थी। दोनों की नज़रें एक पल को मिलीं। जोया ने धीरे से कहा, कुछ फासले वक्त पैदा करता है, मगर दिल कभी नहीं मानता। अहमद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मोहब्बत कभी नहीं मरती, ये सिर्फ यादों और दुआओं में जिंदा रहती है। वो दोनों फिर अपनी अपनी जिंदगियों की तरफ लौट गए, मगर दिल के किसी कोने में एक दूसरे के लिए मोहब्बत हमेशा रोशन रही। उनकी मोहब्बत अधूरी थी, मगर यादों में हमेशा मुकम्मल। ये कहानी सिखाती है कि मोहब्बत का असल हुस्न साथ पाने में नहीं, बल्कि जुदाई के बाद भी एक दूसरे के लिए दुआ करने में है। मोहब्बत वक्त और फासले से नहीं मरती, बल्कि और गहरी हो जाती है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।